एक रैपिड फायर राउंड खेलें? बिल्कुल नहीं, आपके साथ रैपिड फायर डर लग रहा है। यू कैन पास और यू कैन स्टे क्वाइट अगर आपको लगे कि ये डेंजरस टेरिटरी है, बट आई विल ट्राई। प्लीज। आई स्टार्ट विद द हार्ड वंस। ओके, रैपिड फायर राउंड। विक्रांत मैसी, राशि खन्ना, रिद्धि डोगरा। पहला सवाल, क्या गोधरा ट्रेन साजिश के तहत जलाई गई? देखिए 15 नवंबर को अपने नए नजदीकी सिनेमाघरों में। क्या कार सेवकों को मारने के लिए ही साबरमती ट्रेन जलाई गई थी? क्या कार सेवकों को मारने के लिए ही ट्रेन जलाई गई? जी हाँ, इसीलिए सिर्फ S6 और S7 में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। क्या साजिश को हादसा बताने की साजिश हुई? बिल्कुल। क्या गोधरा कांड का सच छिपाने की कोशिश की गई? बिल्कुल। क्या 2004 के बाद कांग्रेस सरकार ने गोधरा कांड का सच छिपाने की कोशिश की? सिर्फ एक सरकार ने ही नहीं, शायद बहुत सारे लोगों ने करने की कोशिश की। सच छिपाने की साजिश क्यों हुई? क्योंकि सच कड़वा था। वाओ, ये रैपिड फायर आंसर नहीं है, फिर ये थोड़ा लंबा एलैबोरेट है। हाँ। ओके, आई विल गिव यू 1 मिनट। बोलिए, क्यों की जो साजिश की गई सच को छिपाने की, क्यों? उसके लिए आप आइए 15 नवंबर को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में और देखिए द साबरमती रिपोर्ट। एक मिनट। ऑल राइट, नाउ यू प्लेइंग गेम्स विद मी, सो नाउ हियर माय कमबैक। नो इट्स ओके, हियर माय कमबैक। क्या मोदी को फंसाने के लिए यह साजिश की गई, सच को छिपाने की? देखिए, हम बार बार वहीं आ रहे हैं कि हम पॉलिटिकल एंगल में नहीं घुस रहे हैं। आपको एक बात बताती हूँ, 2002 में हम सब स्कूल में थे। मैं आपको ये बता दूं। नहीं, बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाटएवर नहीं, जैसे हमने कहा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया की साइड से, तो आप हमें बार बार उसको पॉलिटिकल। सर मीडिया पे कुछ सवाल पॉलिटिकल इसलिए क्योंकि वो जो रिसर्च आपने पढ़ी और देखी, जिसको जिया, आपने रोल प्ले किया, वो रिसर्च इज एक्चुअल रिसर्च जो ग्राउंड पर हुआ। नानावटी शाह कमीशन रिपोर्ट, यूसी बनर्जी कमेटी रिपोर्ट, तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ अपनी कुछ अलग बात कहती है, फॉरेन मीडिया अलग कुछ कहता है, उसकी बहुत सारे वर्जन्स हैं। आई एम श्योर आपने जब स्टडी किया होगा तो आपने ये सब देखा होगा। आई थिंक ये पावर प्ले होता है, और अगर पावर प्ले में आप हैं तो वो ही नामों को दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि अच्छा इनके साथ अन्याय हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये पावर प्ले की जो आपका सवाल है वो उसके ओके, आई विल गिव यू एन इजियर वन। क्या गोधरा कांड के बाद जो दंगे हुए उसमें भी सच छिपाने की कोशिश हुई? जी। उसमें भी? जी। कैसे? क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन तब बहुत थी सर, ये आप भी जानते हैं। आंकड़ों को लेके, कारण को लेके, तमाम चीजों को, बहुत सारी चीजों को लेके मिस इन्फॉर्मेशन थी उस वक्त। मिस इन्फॉर्मेशन, अब जब आपने रिसर्च कर लिए आपको क्या लगा, क्या मिस इन्फॉर्मेशन थी? क्या वन साइडेड थी? वन साइडेड नहीं थी, बट एवरी इंफॉर्मेशन हैड इट्स अल्टीरियर मोटिव। मैं ये कहना चाहूंगा। मतलब लेट मी बी ब्लंट, क्योंकि अब उस घटना को 22 साल हो चुके हैं। जी। गुजरात राइट्स को एंटी मुस्लिम राइट्स बताया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं मुस्लिमों के खिलाफ थे। जी। जबकि बाद में जब जो लोग मरे थे उनका आंकड़ा आया, इंजर्ड का आंकड़ा आया, तो दोनों तरफ इंजरीज भी हुई थी, डेथ्स भी हुई थी। आपको लगता है यही सच छिपाया गया? इसको सिर्फ एंटी मुस्लिम बताया गया जबकि नुकसान दोनों तरफ हुआ था? सर ज्यादा आवाज तो यही थी, लेकिन जब तक डेटा और आंकड़े हाथ में आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओके। गुजरात दंगों में तब के सीएम का रोल सही था? इस पे मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ओके। क्या गोधरा ने देश की राजनीति बदल दी? बिल्कुल, हमेशा हमेशा के लिए। क्या गोधरा दंगे और गुजरात के गोधरा कांड के बाद बीजेपी को राजनीतिक फायदा हुआ? एक हद तक हुआ, फैक्ट है। एक हद तक, जी हाँ, डेफिनेटली, सबको पता है। बिल्कुल, एक हद तक हुआ। क्या इंग्लिश मीडिया ने गोधरा कांड का सच छिपाया? सर पूरी मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है, इसमें आप इंग्लिश हिंदी नहीं कर सकते। ओके। दंगों का भी सच छिपाया गया मीडिया की तरफ से? जी हाँ, आई थिंक ये सवाल हम पहले भी आप पूछ चुके हैं। आज का मीडिया अच्छा काम कर रहा है या बुरा? बुरा। बहुत ही बुरा। बहुत ही बुरा। क्या हो गया? No, I'm not taking it personally. We are all thick-skinned. Of course. We are very thick-skinned. I'll give you a simple So are we? There is no trust left in the news that we see today because एक चैनल कुछ बोलता है, दूसरा चैनल कुछ और बोलता है। तो I don't know अगर उनके एजेंडाज हैं या क्या इश्यूज हैं उनके, बट मीडिया से और ये न्यूज चैनल और सभी नंबर 1 है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि सभी नंबर 1 कैसे हो सकते हैं। अच्छा, ओके। तो आप मतलब न्यूज चैनल्स नहीं देखते? सर इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं देखते? मेरे पापा देखते हैं। विक्रांत देखते हैं? सर देखते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि वो एक ट्रस्ट अब उठ चुका है।
और चाहे वो अखबार हो या सोशल मीडिया हो या प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल्स हों, एक तो सबसे पहले तो वो बहुत ही डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर है मोस्ट न्यूज़ चैनल्स पे, खासतौर पे प्राइम टाइम पे जितनी चर्चाएं होती हैं, डिबेट्स होती हैं, वो सिविल। अच्छा, यूट्यूब पर जो जर्नलिस्ट हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं? तो नहीं, आप डिबेट पे, मैं खुद डिबेट करता हूँ। हाँ, मुझे पता है, लेकिन ये है कि सिविल नहीं रहा अब घर के बड़ों के साथ बच्चों के साथ बैठ के देख नहीं सकते। आप न्यूज़ 24 शाम 5 बजे देखिए डिबेट, मंडे टू सैटरडे, बहुत सिविल डिबेट होती है और आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। ठीक है, कोई झगड़ा नहीं, आमतौर पर जनरली एंड यू आर एनरिच्ड, यू नो पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, सारे स्टैंड, सब आइडियोलॉजी आपको मिलेगी। ये बहुत अच्छा। राष्ट्र की बात जरूर देखिएगा। राष्ट्र की बात शाम 5 बजे और द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, जनरल परसेप्शन इज कि न्यूज़ देखनी नहीं है अब, क्योंकि क्या ही बोल रहे हैं, सब कुछ और बोल रहे हैं, या तो कोई एजेंडा है इनके पीछे या चैनल के पीछे, दैट्स द जनरल आइडिया। ओके, यूट्यूब पर जो जर्नलिज्म हो रहा है वो सही है? बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ना जो कहते हैं हम सच बताते हैं, मीडिया सही नहीं बताता। देखिए, फैक्ट चेकिंग पता नहीं वहाँ होती है कि नहीं, बिकॉज वहाँ पे ज्यादा वो और ज्यादा स्कैरी है। हाँ, वहाँ ज्यादा फ्रीडम है, उतनी फैक्ट चेकिंग नहीं होती होगी जितनी चैनल्स में होती होगी, आई एम गेसिंग। तो दैट्स माय व्यू। ओके, ऑल राइट। अब आरोप ये लगता है ना कि आज की जो सरकार है वो मीडिया का गला घोंट रही है। आजकल की जो सरकार है वो मीडिया का गला घोंट रही है, डेमोक्रेसी का गला घोट रही है, बोलने की आजादी। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, नहीं, मुझे भी नहीं लगता ऐसा। नहीं लगता है? ओके, मुझे लगता है स्पॉन्सरशिप गला घोट सकती है, सरकार का पता नहीं। स्पॉन्सरशिप कि स्पॉन्सरशिप के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करना है वो गला घोट सकती है। टीवी पे भी दैट वाज ब्रूटल। टीवी पे भी हमारे साथ होता था, क्योंकि हम तो टीवी से आते हैं। हम टीवी से आते हैं ना, हमें पता है ये चैनल्स में टीआरपी और क्या हमें पता है कि साल काम किया, बहुत जरूरी है एक शो चलाने के लिए और चैनल चलाने के लिए। वो गला जरूर घोट सकते हैं। हिंदू खतरे में है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी खतरे में नहीं है। आपके पूछ रही है क्यों खतरे में? अरे बीजेपी और जो राइट विंग है वो यही कहता है कि हिंदू खतरे में है, सबको एकजुट होना पड़ेगा, बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, आई डोंट थिंक वो, मतलब ये बहुत ही दहशत फैलाने वाले शब्द हैं, पर मुझे लगता है हिंदुओं को जस्ट, हम सेक्युलर हैं, बाय नेचर सेक्युलर हैं, तो वो आई थिंक एक हिंदुत्व अपने आप में एक प्राइड होनी चाहिए, एक गर्व होना चाहिए, वो जरूरी है। वो जरूरी है। एकता ने जैसे कल बोला, मैं हिंदू हूं, डरती नहीं हूं। हाँ जी, वो जरूरी है कि हम एकजुट रहें और हम अपने आप से शर्माए नहीं, अपने हिंदू होने पे शर्माए नहीं और उसको गर्व से सामने रखें। क्योंकि हमें सब हिंदुओं में ये खासियत है कि हमें मेहमान नवाजी बहुत है, हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेक्युलर हैं, तो इसके चक्कर में हम कहीं खुद को ना भूल जाएं, इसीलिए शायद बोलते हैं एकजुट रहिए। ओके। और इस देश में कोई खतरे में नहीं है सर, मुस्लिम भी खतरे में नहीं है, कोई खतरे में कोई खतरे में है तो आर्टिस्ट हैं, हमें फिल्म बनाने से पहले इतना डर लगता है और फिर बात करने में इतना डर लगता है। इस देश में कोई खतरे में नहीं है, ये पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत देश है। क्या बात है। अच्छा, हिंदू आइडेंटिटी आपके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव सब्जेक्ट है क्या? क्योंकि हाल में आप एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। सर मेरे साथ आए दिन होती है, आप कौन सी कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं? मैं उस कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूँ जहाँ आपने कोई पोस्ट कर दिया था, उसके बाद फिर आपके भाई का इस्लाम कबूल करना जी, और आपके परिवार में ही तीनों धर्मों, चारों धर्मों का मौजूद होना, ये मुद्दा बन गया था। जी, थोड़ा बोलना चाहते हैं आप उस पर? सर भी वो इतना वायरल हो गया कि आधे देश ने देख लिया है वो, अब उसका रिपीट टेलीकास्ट देने का कोई मतलब नहीं है। बट यही सच्चा हिंदुस्तान है सर, यही जो भारत है हमारा, उसका ये। योर मदर इज अ सिख, राइट? ओके, सो माँ सिख हैं, पिता क्रिश्चियन हैं, भाई ने इस्लाम कबूल किया है 17 साल के जब वो थे, जब वो 17 के थे, और आप हिंदू हैं। मैं सारी चीज़ें मानता हूँ सर। माई वाइफ इज़ अ हिंदू ठाकुर, मेरे बेटे का नाम वरदान है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं सारी चीज़ों को मानता हूँ। और ये जो इंडियन फैब्रिक है वो मेरे घर में आपको मिलेगा सर। तो घर में ऐसा कोई कुछ नहीं है सर, सब कुछ मनाया जाता है, सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली बात करें तो हाँ, मतलब मैं दिवाली मनाता हूँ, मैं दोस्तों के घर ईद पे भी जाता हूँ, मैं क्रिसमस भी मनाता हूँ, पर प्राइमरीली अगर आप देखेंगे कि मेरी श्रद्धा का मेरा आउटलेट क्या है, मेरे घर में मंदिर है, मैं पूजा करता हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं है मैं किसी का निरादर करता हूँ या कुछ करता हूँ, मेरे घर में सारी चीज़ें मनाई जाती हैं। यही असली भारत है। अच्छा, मैंने ये सवाल इसलिए किया ना क्योंकि इसमें भी वो पॉइंट आता है,
एकता ने खुद कहा कि पहले मैं टीका लगाती थी या मंत्र पढ़ती थी तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। क्या 2014 से पहले रिद्धि मुश्किल था एक प्रैक्टिसिंग हिंदू होना, प्राउड हिंदू होना? मुझे नहीं पता मुश्किल था या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि देसी होना थोड़ा मतलब हिंदू एक अपनी जो आइडेंटिटी है उसको कैरी करने में हम शर्माते थे, क्योंकि हम अंग्रेजी तौर तरीके और ब्रिटिशर्स जो छोड़ के गए हैं हम उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो आज की डेट में उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो खादी हो, चाहे वो हमारा राष्ट्र के बिजनेसेस हो, जो भी हो, उसकी वो चीज़ बहुत अच्छी है और वो होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैंने एकता को तो ऐसे गुस्से में बहुत कम देखा, हालांकि वो तो शी डज अ लॉट ऑफ प्लेन स्पीकिंग, बट स्टिल वो जो गुस्सा हो गई थी उसके बाद से मुझे लगा कि एक्चुअल उनकी ट्रोलिंग बहुत हुई है जी इसी बात पर कि वो टीका लगाती हैं, वो रुद्राक्ष पहनती हैं, अंगूठियां पहनती हैं। हम सबको पता है, हम चाहे उनको जाने ना जाने, हम सबको पता है, और ये कितनी गलत बात है। तो वो आप खुद से ही हमें दिखाता है कि लोगों की सोच क्या थी। अब आपने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। रैपिड फायर बचा है 2-3 सवाल। क्या इंग्लिश जर्नलिस्ट हिंदी पत्रकारों से ज्यादा ईमानदार होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा ईमानदारी। क्या ज्यादा समझदार होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। क्या बॉलीवुड में भी हिंदी बोलने वालों से अन्याय होता है? होता है, भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है। जो पॉलिश्ड अंग्रेजी नहीं बोलता है, एक कहीं ना कहीं उसको ऑटोमेटिकली ब्रैकेट करके एक लोअर कैटेगरी में प्लेस कर दिया जाता है, और ये सच है। जी, और ये सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, ये किसी कॉर्पोरेट दुनिया में भी सच है। अच्छा, लटियंस मीडिया आपने सुना होगा? जी जी, आप रिसर्च किया होगा, आप तो रोल भी प्ले कर रही हैं जी। होता है लटियंस मीडिया, क्या होता है वो, कुछ उसके बारे में ओपिनियन बनी आपकी? सर, ये हमारी फिल्म में उसका जिक्र है। मुझे पता था। हमारा ओपिनियन फिल्म में है। फिल्म में। और अगर आप पर्सनली मुझसे पूछ रहे हैं तो इस चीज़ की जानकारी मुझे कुछ सालों पहले हुई है। और खान मार्केट गैंग सुना होगा आपने? हाँ, सुना है सर। खान मार्केट गैंग सुना है मैंने। वो भी वही है, लगभग उसी तरह। वही है, लटियंस वो उसी इलाके में पड़ता है वो। नहीं, आपने मीडिया पर इतनी रिसर्च की ना, आई थॉट कि आपने ये सब, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दीज वर्ड्स। यस यस, ऑफ कोर्स। आई थिंक देश के काफी लोग जानते हैं इस बारे में। नहीं, पर आप जो कुछ भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं बहुत अच्छे सवाल हैं, क्योंकि इससे पता चल रहा है हमारी बहुत रिसर्च्ड फिल्म है। क्योंकि आप जो भी पूछ रहे हैं हम बोल रहे हैं ये फिल्म में है। यस, गॉट इट। ओके, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं विक्रांत प्राइम मिनिस्टर के तौर पे? सर, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वाराणसी आना जाना मेरा बहुत होता है। और हाल ही में मुझे एक चीज़ अभी पता चली, वहाँ पे मैं एक IAS ऑफिसर से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि 35 से लेके 50 साल की उम्र तक के काशी में जितने भी लोग हैं जिनको कैटरैक्ट से या आई रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, 35 से 50 की एज ग्रुप को वो पूरा कवर कर चुके हैं। देयर आर मोर देन 50,000 फ्री ऑपरेशंस दैट हैव टेकन प्लेस। अब उनकी पहल शुरू हुई है 50 बियॉन्ड की, और ये सारी चीज़ अखबारों में नहीं छपती। तो जब मुझे पता चला तो मुझे वाकई लगा कि वहाँ की जो सरकार है या वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि वो उनका क्षेत्र है, वहाँ के जो IAS ऑफिसर्स हैं या जो ब्यूरोक्रेसी, वो अच्छा काम कर रही है। और राहुल गांधी के बारे में कोई ओपिनियन है? नहीं। ओके, ये सवाल मैंने इसलिए किया ना क्योंकि अब ये आपकी जो फिल्म है ये अगले कुछ दिन बहुत ट्रेंड करने वाली है जी, और इस पर राइट और लेफ्ट, आई होप राइट और लेफ्ट के झगड़े शुरू होने वाले हैं फिर से जी। फिर राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, दिस एंड दैट, ये सब बहुत चलेगा। खैर चलिए, अब फिल्मों पर 2-3 सवाल पूछ लूं मैं? बिल्कुल। ठीक है। अब टीवी के बैकग्राउंड से आते हैं, क्या फिल्मों में टीवी वालों को रोल देने में कतराते हैं क्या लोग? कतराते हैं। क्यों? बिल्कुल कतराते। क्यों, वाई? क्योंकि आई थिंक, मुझे पता नहीं, कोई फेस पे तो बोलता नहीं, आपके चेहरे पे आके कोई नहीं बोलता कि आप टीवी से हैं तो हम आपको फिल्म नहीं दे रहे, और ये रीज़न है। इतना तो रिस्पेक्टफुली कोई काम नहीं करता और इतनी ईमानदारी के साथ। लेकिन जहाँ तक समझ में आता है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कोई ना कोई बायस है, कोई क्या प्रॉब्लम है, प्रेजुडिस है कि छोटे पर्दे पर आते हैं। लेकिन मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमारी रीच बहुत ज़्यादा है। हम तो छोटे छोटे गाँवों में हमें लोग जानते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। मुझे सच्ची में, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे उन लोगों की सोच पे एक्चुअली शर्म आती है कि वो इतने बड़े पोजीशंस पे बैठ के बोलते हैं नहीं टीवी वाले को नहीं लेना, क्योंकि मुझ में कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इससे काम निकलवा सकूं और इसको एक पैकेज में डाल के कुछ बना सकूं। तो वो अपनी कैपेबिलिटी को दिखाते हैं जब भी आपको मना करते हैं कि हम आपके साथ काम या इसके साथ या उसके साथ काम नहीं करेंगे।
क्योंकि आपको भी काफी टाइम बाद फिल्मों में काम मिला। जी, मुझे तो टीवी में फिल्मों आपने अच्छा खासा काम किया। करना ही नहीं था, मैं सच बताऊं तो मुझे फिल्मों ने चूज किया है। मुझे बस अच्छा काम करना था, और मैं टीवी से जब मेरा हो गया था कि चलो अभी टीवी से कुछ और करते हैं, तो मैं तो साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में जा रही थी। मैंने फिल्मों के बारे में सोचा भी नहीं। कैसे हुआ फिर ये हो गया, बस ओटीटी किया, ओटीटी से ओटीटी हुआ कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। वो ऐसा टाइम था कि ओटीटी पे ज़्यादा काम हो रहा था, तो वो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे स्टोरी टेलिंग वैसी ही है जैसी टीवी में होती है। बिल्कुल मैं जैसा काम टीवी में करती थी बिल्कुल वैसा ही ओटीटी में किया है। बस फर्क सिर्फ इतना है, टीवी के सेट पे एक मैं अकेली थी जो पैशनेटली काम करती थी, ओटीटी के सेट पे सब लोग वैसे ही काम करते हैं। क्योंकि कहानी बतानी है ना आपको, किरदार में जान डालनी है। तीनों में बेस्ट आपको क्या लगता है, टीवी, ओटीटी और मूवीज? नहीं, तीनों के अपने अपने चूज करना मुश्किल मजे हैं। नहीं, चूज करना ही क्यों है सर, मैं नहीं होता ना कि मुझे फिल्मों में ज्यादा मजा आता है, मुझे तो ब्रॉडवे में भी जाना है मुझे इंटरनेशनल सिनेमा भी करना है, तो चूज क्यों करें, सब कुछ करना है। कोई एक ऐसा हीरो जिसके साथ काम करने की इच्छा हो? कर लिया शाहरुख खान, लेकिन फिर से कर लेंगे बट नहीं, खुद ही हीरो बनना है। वाह क्या लीड रोल करना है। ओके, क्यों नहीं, शी इज अराइव्ड। चलो थैंक यू सो मच। राशि के बारे में कम लोग जानते होंगे। राशि साउथ में मैसिव वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस। तेलुगु में तो शायद राशि खन्ना से बड़ा नाम है ही नहीं। हालांकि दिल्ली में पढ़ी है, जरा सोचिए, दिल्ली में पढ़ाई की, दिल्ली में पली बड़ी, और कहाँ साउथ में जाके झंडे गाड़े। कैसे हुआ ये? देखिए, मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनना था लेकिन आई थिंक गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक्टिंग करनी है। मेरे बैकग्राउंड में कोई एक्टर नहीं था, मैं बहुत शाय हूँ, मैं कम बोलती हूँ लाइफ में इन जनरल। तो एक्टिंग बस हो गई, मतलब मिल गई फिल्में, और फिल्में करती गई। कौन लाया आपको एक्टिंग में? देखिए, मैं कॉलेज में थी, तो वहाँ पे मॉडलिंग शुरू करी। उसके लिए भी मैं श्योर नहीं थी, बिकॉज मैं बहुत शाय थी। तो मैंने कहा ठीक है, सिर्फ वीकेंड्स पे काम करूँगी, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। वीकेंड्स पे काम किया। फिर मेरी एक दोस्त थी, उनको एक्टर बनना था, तो उन्होंने कहा चल बॉम्बे चलते हैं, 2 महीने की तेरी छुट्टियाँ हैं, कॉलेज अभी ख़त्म हुआ है। तो हम आ गए बॉम्बे। मैं पहले ऑडिशन से भाग गई डर के, क्योंकि बहुत लोग थे, मैं बहुत शाय थी। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। कौन सी फिल्म का था वो? नहीं, फिल्म नहीं थी, ऐड थी। ओके। उसके बाद फिर मैंने एक ऐड करी जो डायरेक्टली आई, और उसके बाद कॉल आया मुझे मद्रास कैफे के लिए ऑडिशन करने के लिए। मैंने ऑडिशन किया, मुझे फिल्म मिल गई। तो वहाँ से फिर बहुत अच्छी फिल्म जी। उसके बाद मुझे फिल्में मिलती गई, तो मैं एक्टर बन गई। और साउथ जाना कैसे हुआ? वही मद्रास कैफे से मुझे देखा गया, और मुझे एक साउथ फिल्म ऑफर हुई। पहली तेलुगु फिल्म जो ऊहलो गुसगुसलाडे जो मैंने की थी, वो बहुत बड़ी हिट हो गई। दोबारा बोलिए, नाम मिस हो गया। ऊहलो गुसगुसलाडे। ओके जी। तो 5-6 लैंग्वेजेस बोलती हैं ये दिल्ली वाली। कैसे सीखा ये 5-6 लैंग्वेजेस? वहां जाके सीखा या पहले से आता? देखिए, मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ। तो जब मैं तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में भी काम कर रही थी, या तेलुगु इंडस्ट्री में भी काम कर रही थी, तो मुझे सिर्फ ये था कि द लीस्ट थिंग आई कैन डू इज गिव रिस्पेक्ट टू दैट ऑडियंस, गिव रिस्पेक्ट टू दैट कल्चर। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप उनकी भाषा सीखें। तो मैंने उनकी भाषा सीखी, और तमिल के लिए तो मैंने ट्यूटर लगाया बाकायदा कि मुझे सीखनी है ये भाषा, नहीं तो मैं कितनी लैंग्वेजेस सीख ली? देखिए, तमिल तेलुगु सीखी, मलयालम में भी मैंने काम किया, पर वो उसमें मैं फ्लुएंट नहीं हूँ। मैं हिंदी जानती हूँ, पंजाबी घर पे बोलते हैं, मुल्तानी भी थोड़ी बहुत घर पे बोलते हैं, तो मैं समझती हूँ। ओके, सो हिंदी इंग्लिश को छोड़ के किसी और लैंग्वेज में आप मुझे बताइए कि आपकी फिल्म 15 तारीख को क्यों देखनी चाहिए? अरे ये तो मेरा मतलब टेस्ट ले रहे हो आप। Whichever language you want, हिंदी इंग्लिश छोड़। నా ఫిల్మ్ 15 నవంబర్ కి రిలీజ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ మీరు మీ ఫ్యామిలీతో కలిసి ఈ ఫిల్మ్ ని థియేటర్స్ లో చూడండి. ये कौन सी लैंग्वेज है? ये तेलुगु थी। आई थिंक आप ज्यादा कंफर्टेबल तेलुगु में? जी, मैं तेलुगु में थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, बट मुझे तमिल भी आती है। मैंने सुना है आपने कुछ गाने भी गाए हैं और प्रोफेशनली गाए हैं? जी, तेलुगु में गाए हैं, मलयालम में गाया है एक गाना। गाना पसंद है मुझे, मैं ऐसी कोई महान सिंगर नहीं हूँ, पर मुझे गाना अच्छा लगता है। टेस्ट ले लें? नहीं, ये सच बात है। You wanna hear? Yes, of course. देखिए, मैं शाहरुख सर का गाना गाऊंगी। Okay, great. All right. ये one of my favorite songs है। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। क्या बात है। थैंक यू। ब्यूटीफुल, आवाज भी खूबसूरत। आई थिंक इंडियंस ना, बहुत सारे इंडियंस हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। आई जेन्युइनली फील, मेरे पापा तो सारेगामापा देखते रहते हैं टीवी पे। ये गाते थे सेट पे? ये नहीं, ये नहीं। अच्छा, सेट पे ऐसा माहौल ही नहीं होगा ना ऐसा? नहीं, बट must have been serious, नहीं, 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 I have Not all the time. But we had a lot of fun while shooting the film. मतलब सीरियस सीन्स होते थे,
बहुत इमोशनल सीन्स भी हैं इस फिल्म में, लेकिन बहुत मजे भी हैं, तो आई कांट टेक दैट अवे। ओके, दिन के 12-14 घंटे आप उस मूड में तो नहीं रह सकते। अच्छा ठीक है। बेस्ट एक्टर आपके हिसाब से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कौन है करंटली? यस, रैपिड फायर है ये। ठीक है, मेरे ख्याल से रणबीर हैं, फहद फासिल हैं, विक्रांत मैसी हैं। विक्रांत मैसी है। Is that your No, answer? that's true. Is that your Yeah, answer? that's my answer. No, I would also say Ranbir. I love Fahad Fazil, and I love Vikrant Messi. रिद्धि? या विक्रांत। वाह, क्या बात है। बेस्ट एक्ट्रेस? रिद्धि बोल दो। नहीं, करंटली मेरे हिसाब से, मैं थोड़े दिन पहले ही बात कर रहा था, आई थिंक दो पत्ती में जो कृति सानन ने किया है, इट रियली ब्लू माई माइंड। बहुत ही कमाल का काम किया। राशि? मैंने वो फिल्म नहीं देखी है। बेस्ट एक्ट्रेस? बट मेरे लिए फेवरेट एक्ट्रेस? मुझे आलिया अच्छी लगती है। आलिया। रिद्धि? बेस्ट एक्ट्रेस आई थिंक आलिया। ओके, व्हाई, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अच्छी लगती हैं। क्योंकि उनको क्या खास बहुत बात अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, और उन्होंने जो भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, जो स्क्रिप्ट्स उनको मिली हैं, बहुत अच्छी मिली हैं। ओके, बेस्ट डायरेक्टर? विधु विनोद चोपड़ा। या आफ्टर 12th फेल, आई एग्री। मेरे लिए बहुत सारे हैं, बट विशाल भारद्वाज। बेस्ट सिंगर? सिंगर्स के लिए बहुत आई एम एन उदित नारायण लॉयलिस्ट। उदित नारायण। आई लव श्रेया घोषाल आल्सो। बहुत सारे हैं, शिल्पा राव हैं, सोनू निगम, बहुत सारे। मेरे तो बहुत सारे दोस्त भी देखिए, आप सिंगर्स इंडस्ट्री हैं। के सवाल पूछते हैं, हम कितनी जल्दी पर जवाब आपने देते हैं। बेस्ट बोला है, आप फेवरेट बोलेंगे तो Favorite? फेवरेट एक्टर तो मेरा शाहरुख खान। अच्छा, फेवरेट और बेस्ट में अलग होता है? ऑफ कोर्स। ये अलग थ्योरी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप मुझे फेवरेट और बेस्ट बताइए, आपकी फेवरेट मूवी और बेस्ट मूवी। अरे लेट्स डू इट। नहीं, कई बार होता है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन दिमाग कहता है यार वो फिल्म गजब थी। होता है। फेवरेट मूवी बहुत सारी हैं। चलो अंदाज अपना अपना बोल देते हैं फेवरेट मूवी, क्योंकि उसको बार बार देखने में बहुत मजा आता है। बेस्ट मूवी आई वुड से 12th फेल, पिछले साल की। मुझे रंग दे बसंती हमेशा से बहुत पसंद ओह, है। So that's one of my favorite films. मेरे लिए मेरी फेवरेट और बेस्ट तो एक ही है, लगान। हाँ, सेम। सेकंड फेवरेट और बेस्ट मेरी एक ही है, लगान। यस। ओके, मुझे बहुत मजा आया। मेरे सवाल खत्म हो गए, मेरा शो भी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि और आधा 1 घंटा आपसे बात करूं। बट आई एम श्योर आपको भी प्रमोशन करना है, मुझे भी अपना शो करना है। थैंक यू सो मच विक्रांत, थैंक यू राशि, थैंक यू रिद्धि, आई एंजॉयड, थैंक यू, थैंक्स। So did we. Thank you.